और रही कहीं की किसी की माफ़ी की बात, माफ़ी नहीं मांगूंगी मैं। वो भी मेरा कारण है। अगर मैंने माफ़ी मांग ली ना, तो मेरे साथ तो नहीं, मेरे माफ़ी मांगने से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा कि तुमने एक ऐसे इंसान को झुकाने की कोशिश की जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले ही तुम बहुत एक्सेस कर चुके हो, कुछ तबाही तक तो ला चुके हो, लेकिन बिल्कुल ही तबाही कहते हैं ना, कहीं कुछ 1% ऐसी चीज़ होती है जो आपको यहाँ से ऊपर पहुँचा देती है, और कुछ ऐसा किया होता है तो ऊपर से एकदम से नीचे ले आती है। कुछ आपने ऐसा कर दिया होता है कि आपको वो आसमान से नीचे गिरा देती है। तो मैं अपनी तरफ से ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। कोई भी हो, मुझे नहीं पता, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी कर रहा है अपने उसमें कर, ठीक है ना। आप किसी हिंदू को तोड़ रहे हो, हिंदू को अपना अपने हिसाब से, जो हमारे में तो तंत्र मंत्र आता है ना, एक मैं इतना जानती हूँ, जो हिंदू की क्रिया होती है ना, वो इतनी डेंजरस नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी ईश्वर होता है। कोई काली होगी या कोई भोलेनाथ होंगे, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, डेंजरस वाली चीज़ें नहीं होंगी कि आपको बर्बाद, एक अच्छे जो भगवान के साथ है उसे बर्बाद कर दो। क्योंकि जो हमारा तंत्र मंत्र भोलेनाथ से, माँ पार्वती से, काली से, इन्हीं से, माँ कामाख्या, वही इन्हीं, भोलेनाथ और पार्वती इन्हीं से आया है, दूसरा कहीं से नहीं आया। और जो मोमडन होता है वो कहीं और से आया है, उनका क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और अगर कोई हिंदू बंदा जो वो ये चीज़ सीखता है कि वो तो चाहते हैं कि भाई ये करके हमारा अप्लाई करे, हमारी चीज़ें जाएं, देश का बेड़ा गर्क हो, चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान हो, हिंदू होए ना। अभी तो आप लोग देख लो, हमें क्या लेना देना। लेकिन मैं इतना जानती हूँ क्योंकि अगर भोलेनाथ और काली से तंत्र मंत्र आया है तो वो इतना बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान का कभी बुरा नहीं करेंगे जो लॉयल है। क्योंकि पूरे दिन में एक बारी हमारे जीभ पे सरस्वती वास करती है, ये सभी जानते हैं। पूरे दिन में एक बारी हमारे जीभ पे सरस्वती वास करती है, सभी की करती है, सभी की। कभी कभी होता है ना, नॉर्मल सी चीज़ बोली होती है, उसी टाइम हो जाती है, तो उस टाइम ही वास कर रही होती है, कोई ज़रूरी नहीं कोई टाइम होता है। अरे हम कुछ और ही मांग लेते, ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार ये पूरा कुछ और मांग लेते, कोइंसिडेंस नहीं होता, वो वास करती है। तो सबको कुछ बोला तो दे नहीं सकती, तो ऐसी चीज़ें कर देती है। क्योंकि अगर ऐसे करने लगे कि उसको मार दो, मुझे ये मिल जाए, तो सारे राजा हो जाएंगे। उनको सरस्वती को भी पता है किसको कितना देना है। तो हमारी चीज़ें यहाँ चल रही होती हैं, ठीक है ना। तो हमारी चीज़ें यहाँ चल रही होती हैं, तो इसीलिए अब उनका क्या होगा वो जानते हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आता, भाई तुम भी इंसान हो। वो कहते हैं कि हमें रहना चाहिए, सरदार कहते हैं हमें रहना चाहिए, ईसाई कहते हैं हमें रहना चाहिए, और हिंदू कहते हैं हिंदू ज़्यादा होना चाहिए। सब क्यों नहीं रह सकते अपनी अपनी जगह? सब क्यों नहीं रह सकते? सब क्यों नहीं रह सकते? सब रहे अपनी अपनी जगह। तुम अपना करो, तुम अपना करो, तुम अपना करो, तुम अपना करो। और ये कि भाई वो हमारे में मिल जाए, हम उसमें भी मिल जाए, नहीं होता। अगर भगवान ने अगर मुसलमान बनाना होता ना, तो वो क्या होता कि वो आपको उसी में पैदा कर देता, क्योंकि आप उसको बदल सकते हो। उसका पूरा उसके जो उसके अंदर खून है जो पीछे से चला आ रहा है, उसको बदल दोगे? नहीं बदलोगे ना। वो तो हिंदू का खून है, क्योंकि बाप दादों को अंदर जो डीएनए चल रहा है ना, डीएनए कैसे बदल दोगे आप? सिर्फ उसको क्या करोगे, वो कुरान पढ़ने लगा ऐसे कर दोगे, डीएनए कैसे बदलेगा? डीएनए नहीं बदलेगा, औरत का तो नहीं बदलेगा। हाँ, औरत आदमी की अगर हिंदू मुस्लिम को मिलेंगे, जब उससे बच्चा होगा, उसका भी, क्योंकि उसका भी मिक्स खून हो गया एक तरह से, क्योंकि माँ तो 9 महीने अपने बच्चे को अपने अंदर सींचती है ना, तो फिर प्योर खून तो नहीं होगा ना कि मुसलमान का ही खून हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो ऊपर से जब हम पैदा होते हैं ना, तभी होता है। अब मेरा तो इतना मानना है, बाकी आप देख लीजिए। बाकी मैं ये कहूँगी कि मुझे बख्श दीजिए। कोई कहे हिंदू, कोई कहे मुसलमान, कोई कहे ये, वो मेरा नहीं है। मेरे लिए सब है। अगर निकलूँगी तो मैं ज़रूर ऐसे करके निकलूँगी, सिंपल सी बात है। चाहे उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी हो, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है, ये मेरा कर्म है।